देखिए पहला सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल कह रहा है कि साइन, सेक और टेन सभी को किसमें दिखाना है? कोट में। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि साइन ए हमें क्या देखना है कि यहाँ पर कोट में लिख जाए और वैल्यू मेरी साइन की निकले। किस तरीके से वो मुझे बनाना पड़ेगा कि थीटा का मैं कोई भी मान लगाऊं, कोट में लगाऊं और वो साइन ए का मान निकला, यानी ए की जगह जितना भी लगाऊं कोट में, किसमें लगाना है? कोट में। तो वो कोट में वैल्यू लगाने पर साइन ए की वैल्यू दे दे, तो ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले देखो कोट का फार्मूला हमें देखना पड़ेगा, कोई होता है तो हम लोग जानते हैं वी नाउ डेट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो होता है मेरा, वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा एक चीज हम लोग और भी जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो होता है 1/साइन। तो जब स्क्वायर यहां ऊपर लगा है नीचे भी आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिएगा साइन यहां मैं बटे में 1 मान सकता हूं, बिल्कुल। अब अपोजिट करेंगे, साइन ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे, तो ये भी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये वाला आएगा यहाँ, ये वाला जाएगा यहाँ पर। तो ये जो नई वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर आएगा साइन स्क्वायर ए। देखो अपोजिट लिख रहे हैं, इधर का उधर और उधर का इधर। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया मेरा? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब ये क्या कह रहे हैं सवाल में कि साइन ए निकालिए, ना कि साइन स्क्वायर। तो हमें क्या लेना होगा? वर्ग मूल लेने पर यहां साइन स्क्वायर का साइन ए आएगा और 1 का वर्गमूल मेरा 1 ही होता है, इसका वर्गमूल हो जाएगा मेरा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और पूरे का वर्गमूल लग जाएगा। तो अब मेरी ये वैल्यू आ रही है कि मैं कुछ भी लगाऊंगा थीटा की जगह पर, मान लो अगर 0 लगाया मैंने तो यहां पर हो जाएगा 0। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ए बराबर मैंने लिया है 0, तो यहां पर क्या आएगा? 1/1 प्लस कोट स्क्वायर 0। ये अगली लाइन जो बनेगा वो बनेगा 1, और ये कोट 0 पर अनंत आता है मेरा। क्या आता है? अनंत। अनंत को अगर मैं 1 में ऐड कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? वो भी अनंत, और इसका वर्गमूल भी अनंत ही होता है। और 1 के बट्टे में जब भी अनंत आएगा तो देखो अनंत को हम क्या लिख सकते हैं? किसी भी संख्या को बटे में ले सकते हैं। मान लो 1 ही ले लिया और बटे में 0। अनंत को ये भी लिखा जा सकता है। अब देखो रूल होता है डिवाइड में जब हो कोई संख्या तो बटे का बटा कहाँ जाता है? ऊपर। 1 × 0 और यहाँ आएगा 1, तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/1, और आंसर क्या आएगा? 0। यानी अगर थीटा 0 है तो इससे मेरा साइन थीटा का मान 0 निकला, तो बिल्कुल साइन 0 पर 0 ही आता है। तो ये देखो मेरा फार्मूला किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऐसे फार्मूले में कि इसमें मैं थीटा का कोई भी मान रखूं, 0, 30, 45 या कुछ भी, तो जो मान निकल कर आएगा वो साइन थीटा का निकल कर आएगा। ठीक है, अगेन वी नाउ डेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यार थीटा की जगह किसका दिया है? ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा? सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये 10 के पदों में आ रहा है मेरा टर्म, जबकि मुझे निकालना किसके पदों में है? कोट के। तो 10 को कोट में जब हम चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/कोट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तिरछी मल्टीप्लाई होगी तो देखो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस का 1
और पूरे की डिवाइड में जाएगा कोट स्क्वायर है। देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है, जोड़ा जाता है, ये पूरे के बटे में आ जाता है। यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर है। अब मैं अपोजिट लिख रहा हूं ये, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल के इधर का इधर लाया हूं, इधर का इधर ले जा रहा हूं। ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अच्छा एक बार देखिएगा, मुझे सेक स्क्वायर की वैल्यू पूछी है या सेक की, तो बिल्कुल सेक स्क्वायर कितना पूछ रहे, वो सेक ए पूछ रहे हैं। तो वर्गमूल लेंगे हम, क्या करेंगे, वर्गमूल लेने पर तो सेक स्क्वायर का आएगा सेक ए और यहां वर्गमूल लग जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और कोट स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, कोट ए। देखो इसे इस तरीके से, या अगर लिखना चाहूं तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। तो सेक ए का जो मेरा मान निकल कर आया है कोट के पदों में, वो आया है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और डिवाइड दिया जाता है कोट ए से। तीसरा ये पॉइंट पूछ रहे हैं 10a, तो ये देखो फार्मूलों में आपको पढ़ाया गया है। टेन ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोट ए। अगर मैं ऐसे ना निकाल कर अगर निकालना चाहूं तो बहुत लंबी ट्रिक हो जाएगी। सेक से पहले मैं कोस निकालूंगा तो 1 बटे कोस, फिर कोस की वैल्यू ये ऊपर जाएगा ये नीचे। साइन की हम यहाँ पर निकाल चुके, साइन को कोस से भाग देंगे तो ये बहुत लेंथी आएगा, तो ये हम सीधे लगा रहे हैं कि 10 जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन कोट ए। यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। देखो आप लोगों को बताया गया थीटा के कितने अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अच्छा इसमें इन्होंने दे क्या रखा है, सेक में पूछा है, तो बाकी 1 2 3 4 और 5 कितने अनुपात बचे हमारे, 5। भाई कितने रेशियो बचे हैं, 5। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक, इन सबको किस में निकालना है मुझे, सेक में। ठीक है, देखिए देखिए हमारा फार्मूला होता है साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अच्छा अब मुझे देखो बदलना किसमें, सेक में, सेक ए में बदलना है। और सेक ए जो होता है वो क्या होता है, 1 बटा कोस ए। तेरा बोलना जरूरी है, आदत परी भाई। यहां से देखो मेरा अपोजिट हम करेंगे तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक ए। यानी कोस ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए। तो साइन स्क्वायर ए और कोस की जगह रखना है मुझे 1 अपॉन सेक ए। तो देखो स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और सेक का सेक स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1। मुझे निकालना है साइन, तो ये इधर जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हमें सॉल्व करना है इसे, तो यहां पर मल्टीप्लाई कैसी करेंगे, 1 की और सेक स्क्वायर की, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहां क्या है, साइन स्क्वायर ए। अच्छा वैल्यू हमसे क्या पूछी गई है, साइन स्क्वायर की या साइन की, साइन की पूछी गई है।
तो क्या करना होगा, वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर साइन स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा, साइन है, यहां देखो वर्गमूल ऊपर निशान लग जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और जो डिवाइड में सेक स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, सेक ए। यही मेरा आंसर है भाई। किसका निकाल लिया मैंने, साइन का। अब किसका निकालना है, कोस का। देखिए अब हम मान निकाल रहे हैं कोस ए, जो कि हमें पता है 1 सेक ए होता है। अच्छा अगला साइन कोस, कोस के बाद क्या, देखिए अगला हमारा जो निकालना है वैल्यू, वो हमें निकालना है टेन थीटा की, और हम जानते हैं बी नाउ डेट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, हमें वैल्यू किसकी निकलवा रही है, टेन की। अब फार्मूले सबसे पहले देखो आपको याद करने होंगे सभी, जो पहली वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे। जब तक वो नहीं याद होंगे एक्सरसाइज तो ये समझ में आएगी नहीं। उसी का यूज हो रहा है। मेरा पहला ये फार्मूला तीसरा करवाया था मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहां से देखो टेन निकालना है, तो ये वाला 1 किधर जाता है, इधर, तो ये जो टेन स्क्वायर ए है ये बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब वैल्यू उन्होंने टेन स्क्वायर ए की पूछी है या टेन की, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है टेन ए की, तो हमें वर्गमूल लेना होगा। तो जब वर्गमूल हम लेंगे तो यहाँ बचेगा टेन ए, और इसके ऊपर वर्गमूल का निशान लग जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अच्छा अगला साइन निकाल चुके हैं, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया, इसके बाद हम निकालेंगे कोट ए। देखो हमें पता है कोट ए जो होता है मेरा वो 1/10 ए होता है, और 10 ए का मान पहले ही मैं निकाल चुका हूं, सेक के पदों में रख दो, 1/√ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। देखिए अब क्या बचा है हमारा, साइन निकाल चुका हूं, कोस हो गया, कोट हो गया, टेन हो गया, तो साइन कोस टेन कोट सेक जो कि निकालना नहीं। अब क्या बचा है मेरा, कोसेक, कोसेक ए जो कि होता है 1/sin ए, और साइन ए का मान अभी हम लोगों ने निकाला था √ सेक स्क्वायर ए माइनस का 1/सेक ए। देखो ये डिवाइड वाला कहां जाएगा भाई, बटे का बटा, जो हमारा बटे का बटा होता है वो ऊपर जाता है, कहां जाता है, ऊपर। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो आएगा सेक ए, और नीचे बचेगा मेरा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो देखो मेरे पांचों अनुपात यहां से निकल गए। देखिए अगला सवाल जो हमारा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसका पहला पार्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, यही तो दिया है। क्या करना है, वैल्यू लगाइए। देखो आप लोगों को अभी हमने बताया था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब वैल्यू हम लगाएंगे इस क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस का 9 10 स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई करो। 9 की 1 से करेंगे 9 आएगा, 9 की 10 स्क्वायर से करेंगे तो 9 10 स्क्वायर ए आएगा, माइनस का 9 10 स्क्वायर ए। ये और ये कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का सेम वैल्यू है तो कट जाती है। यहाँ बचा 9, तो ये विकल्प जो हमारा है
इसमें देखो पहला विकल्प दिया है ए वाला 1, बी वाला 9, सी वाला 8, डी वाला 0, तो विकल्प बी सही है मेरा। कौन सा वाला सही है? बी 9। सेकेंड पार्ट है हमारा 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। देखिए यहां पर हमारा कोई भी फार्मूला बनते नहीं दिख रहा है, कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा है जिससे हम इनमें लगा दें। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो देखो ये हमारी जो वैल्यू बन रही बल्कि बनी रहेगी, टेन जो होता है वो होता है साइन थीटा और बटे में कोस थीटा। सेक जो होता है 1/कोस थीटा। ऐसे ही 1 प्लस कोट जो होता है टेन का अपोजिट, यानी कोस ऊपर जाएगा और साइन नीचे आएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और कोसेक जो होता है वो होता है 1/साइन थीटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ कोस दोनों जगह है, अगर मैं यहाँ कोस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कोस यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ पर साइन दोनों जगह, साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो साइन यहाँ आ जाएगा। तो देखो कोस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो एक बार होगा तो इसे में हम एक बार में ऐसे उतार लेंगे, क्या हो जाएगा कोस थीटा। यहाँ पर कोस से ऊपर भी मल्टीप्लाई की थी, क्या आ गया कोस थीटा। यहाँ क्या आया साइन थीटा, और यहाँ प्लस का 1। नेक्स्ट क्या होगा, यहां देखो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुई थी तो ऊपर आया साइन थीटा, ये आया कोस थीटा माइनस का 1, और साइन तीनों जगह है तो ये एक बार उतार लिया जाएगा साइन थीटा। अब देखो हमारा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कंडीशंस बनती दिख रही है हमें। अगर हम इस पूरे को ए मान लें यहां से यहां तक और इसे बी मान लें, तो देखो एक बार बन रहा है मेरा a प्लस वी और एक बार बन रहा है a माइनस वी, जहां a कितना माना जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और b कितना माना जाएगा 1। तो देखो एक बार बन रहा है इसका स्क्वायर, यानी सॉरी एक बार इसे प्लस इसे और एक बार इसे और माइनस इसे। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा इसका स्क्वायर माइनस, और इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो और इसकी जगह पर ये वैल्यू रख दो। तो हमारी जो नई कंडीशन बन रही है वो देखिए क्या बन रही है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 2 और ये बी स्क्वायर यानी 1 की पावर 2 घात। अब हमारा देखिए ये नीचे नीचे की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा कोस थीटा और साइन थीटा। देखो इस कंडीशन में होता क्या, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई होती है और नीचे की नीचे से। ऊपर जबकि मैंने ये बन रहा है, नीचे की तो ये बन रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारा सूत्र हम लोगों को पढ़ाया गया है a प्लस बी की घात 2, इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है a की घात 2 b की घात 2 प्लस 2ab लगाइए। देखो तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये वाला 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और जो पूरे के बट्टे में है मेरा वो है साइन थीटा और कोस थीटा। ये उल्टा लिख दिया, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम लिखना चाहे तो कोस को पहले ही रहने दें, इससे कोई हमें परेशानी नहीं होने वाली। अब हमारा देखो इसकी वैल्यू आप लोगों को अभी पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या पहले लिखना चाहे हम ये भी ले सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी वही होता है 1। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है मेरी
1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। और ये देखो लिखा है मेरा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये लास्ट में दिया है मेरा 1 बटे में जो आएगा साइन थीटा और कोस थीटा। देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और बटे में आएगा साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये दोनों सेम वैल्यू है, क्या बचेगा केवल 2। तो यही मेरा आंसर है इसका। तो ये देखो विकल्प हमारा कौन सा सही आ रहा है इसका। ए दिया है 0, बी दिया है 1, सी दिया है 2, डी दिया -1। तो इसका विकल्प जो है वो डी वाला सही आ रहा है, सॉरी सी वाला 2। देखो अगला पार्ट जो हमारा है तीसरा, क्या कह रहा है, सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। देखो यहां पर भी हमें एक चीज दिख रही है कि कोई भी फार्मूला हमारा बन नहीं रहा, और जहां फार्मूला ना बने बात साइन कोस में ही बदल दो। किसमें बदलना है, साइन और कोस में। तो सेक जो होता है वो होता है 1 बटे में कोस ए, और 10 होता है साइन ए और बटे में कोस ए, 1 माइनस साइन ए। देखो यहां कोस दोनों जगह मुझे दिख रहा है, जब दोनों जगह है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, उसे एक बार में लिख लेंगे और ऊपर वाला हम जोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए, यहां आएगा 1 माइनस साइन ए। आपको बताया गया मल्टीप्लाई में ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे देखो यहाँ नीचे कुछ है नहीं, बन मान लो, और बन की जब कोस से मल्टीप्लाई होगी तो कोस ही रहेगा, और ये पूरा एक बार में ही लिख दिया जाएगा। किन किन की मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन हमारी बन रही है, पहला और दूसरा एक बार जोड़ा जा रहा है और इसी को एक बार घटाया जा रहा है, यानी कंडीशन क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी। सूत्र होता है पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पहला क्या है 1, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा साइन का स्क्वायर, और नीचे आएगा कोस ए। देखो 1 का स्क्वायर सभी को पता है 1 ही रहता है, 1 की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो कोई वैल्यू बदलती नहीं है, सदैव 1 ही आता है। साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में आएगा कोस ए। देखो एक सूत्र अभी आप लोगों को पढ़ाया गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये होता है 1। मुझे देखो 1 माइनस साइन, यानी साइन इधर से जाकर यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, कोस, यानी इसकी जगह पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, और बटे में आएगा कोस ए। देखो ये स्क्वायर को काट देगा, ऊपर क्या बचेगा कोस ए। तो हमारा जो विकल्प देखो दिया गया है, पहला ए सेक, बी साइन, सी कोसेक और डी कोसेक। तो जो सही विकल्प है डी वाला है, कोस ए। देखिए अगला सवाल जो हमारा है इसका चौथा पार्ट, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो ध्यान से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो देखो आप लोगों को अभी फॉर्मूले दोनों बताए गए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होता है वो होता है मेरा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए जो है वो मेरा होता है कोसेक स्क्वायर ए। देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक को हम बदलेंगे कोस में, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और पूरे के बटे में कोसेक को बदलेंगे साइन में, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए। देखो ये नियम आपको कई बार बताया जा चुका है कि जब भी बटे के बटे में बटा हो तो क्या होता है, अंदर से अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर से बाहर की, यानी 1 की मल्टीप्लाई होगी साइन स्क्वायर से, तो मेरा हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कोस स्क्वायर की जो होगी वो भी 1 से ही होगी। तो 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे आएगा कोस स्क्वायर ए। साइन बटे कोस क्या होता है मेरा 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। अब देखो विकल्प चेक करेंगे पहले हम। तो विकल्प में दिया है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 कोट स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, तो इसका सही विकल्प है डी 10 स्क्वायर ए।